3 दिन, 3 सिपह सालार और 3 नाकामियां। इस्लाम के सबसे बहादुर मुजाहिदीन ने खैबर फतह करने की कोशिश की, लेकिन खैबर फिर भी न टूट सका। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के सामने खड़े हुए और फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। उस रात पूरे लश्कर में कोई न सो सका। हर सहाबी के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, ये एजाज मुझे नसीब हो। लेकिन अगली सुबह जिस शख्स का इंतखाब हुआ वो अपने खेमे में बीमार पड़ा था, यहां तक कि आंखें भी न खोल सकता था, और सूरज गुरूब होने से पहले वो खैबर के नाकाबिले शिकस्त किले को अपने हाथों से हिला देगा। 7 हिजरी मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचते हैं। ये कोई एक किला नहीं था, न 2, बल्कि पहाड़ों पर कायम अजीम किलों की एक पूरी सल्तनत थी, जहां बनु नजीर के तजर्बेकार यहूदी जंगजू मौजूद थे। ये आम सिपाही नहीं थे, ये जंगों के माहिर थे, जुर्हों में डूबे हुए और अरब के बेहतरीन हथियारों से लैस। उनके तिले आतिश फशानी पत्थरों पर कायम थे, चारों तरफ पहाड़ और देवा हीकल लोहे के दरवाजे, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन समझा जाता था। यहां तक कि अरब भी खैबर को कहते थे, वो किला जो कभी फतह नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में खामोशी से लश्कर लेकर रवाना होते हैं। न ढोल, न आग, न कोई ऐलान। फिर जैसे ही सुबह तुलू होती है, खैबर के लोग अपने औजार लेकर बाहर निकलते हैं और खौफ से जुम जाते हैं। मुसलमानों का लश्कर पहले ही उनके सामने खड़ा था, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। पहला दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को अता करते हैं। जंग शुरू होती है, तलवारें टकराती हैं, गर्दो गुबार पूरे मैदान को ढांप लेता है, लेकिन सूरज गुरूब होने तक किला अपनी जगह कायम रहता है। दूसरा दिन झंडा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को दिया जाता है। मुसलमान पूरी कुव्वत से हमला करते हैं, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं, थके हुए, जख्मी और खैबर में दाखिल होने में नाकाम। पूरे लश्कर पर खामोशी छा जाती है, दिलों में बेचैनी उतरने लगती है। इसलिए नहीं कि उन्हें अल्लाह पर शक था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इससे पहले ऐसा किला कभी नहीं देखा था। 3 दिन, न फतह न कामयाबी, सिर्फ खामोशी, दबाव और इंतजार। फिर वो रात आई जिसने इस्लामी तारीख बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को जमा करते हैं। सर्द सहराई हवा खैमों के दरमियान गुजर रही है, हर निगाह उनकी तरफ लगी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। सहाबा खामोशी से सुनते हैं। फिर आप फरमाते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। पूरा लश्कर साकित हो जाता है। जरा सोचो, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, सिर्फ बहादुर नहीं, सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि अल्लाह का महबूब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसके हाथों फतह अता फरमाएगा। उस रात कोई न सो सका। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बाद में फरमाया करते थे, मैंने उस रात के अलावा कभी क़यादत की ख्वाहिश नहीं की। हर सहाबी तारीकी में बैठा यही दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, ये एजाज मुझे अता फरमा। सुबह तुलू होती है, पूरा लश्कर जमा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अली कहाँ है? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में शदीद तकलीफ है। बाज रिवायात में आता है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बमुश्किल देख सकते थे,
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को लाया जाता है, कमजोर, तकलीफ में, जंग के काबिल भी नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों पर अपना लुआब दहन लगाते हैं और दुआ फरमाते हैं। चंद लम्हों बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी आंखें खोलते हैं। न दर्द, न कमजोरी, कुछ भी नहीं। एक मोजज़ा हो चुका था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा उनके हाथ में देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उनसे इस वक्त तक लड़ूं जब तक ये हमारे जैसे ना हो जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से फरमाते हैं, आहिस्तगी से आगे बढ़ो और पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। यहां तक कि जंग के मैदान में भी इस्लाम ने पहले हिदायत की दावत दी। मैदान जंग लरज़ उगता है। खैबर का सबसे खतरनाक जंगजू आगे बढ़ता है। मरहब, एक देवीकल सिपाही जरहों में लिपटा हुआ, पूरे अरब में खौफ की अलामत। वो अपना जंगी शेर पढ़ते हुए मैदान में उतरता है। मुसलमान खामोशी से देखते हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं, पुरसुकून, बेखौफ। तलवारें टकराती हैं। एक बार, सिर्फ एक लम्हा, और मरहब गिर्द में जा गिरता है। पूरा खैबर हिल जाता है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। किले का अजीम लोहे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे हिलाना भी नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसकी तरफ बढ़ते हैं। न हिचकिचाहट, न खौफ। वो दरवाजे को पकड़ते हैं और उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। गिर्दो गुबार फजा में फट पड़ता है। सहाबा हैरत से देखते रह जाते हैं। बाद में सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम फरमाया करते थे, बाद में 40 आदमी भी उस दरवाजे को ना उठा सके, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अकेले उठाया था और उसे जंग में ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। और सूरज गुरूब होने से पहले खैबर फतह हो चुका था। न हथियारों से, फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। और जब अल्लाह किसी को अजमत के लिए मुंतखब कर ले तो दुनिया का कोई किला उसे नहीं रोक सकता। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो उसे अभी शेयर करें, क्योंकि लाखों मुसलमानों ने खैबर का नाम तो सुना है लेकिन उसकी मुकम्मल दास्तान नहीं। और शायद आपका एक शेर किसी को दोबारा इस्लाम के करीब ले आए। कमेंट में बताएं, इस्लाम की अगली कौन सी जंग पर वीडियो देखना चाहते हैं।